नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। यूपी और महाराष्ट्र में किस वजह से खिसका भाजपा का जनाधार, आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव में भाजपा की घटी सीटों को लेकर लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। राज्यों की समीक्षा बैठक की पूरी जानकारी केंद्र से साझा की जा चुकी है, जबकि कई राज्यों में अभी भी समीक्षाएं चल रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में खिसके भाजपा के जनाधार को लेकर समीक्षा बैठकें और तैयार हुई रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। इसमें 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आम सहमति बनी है कि अगर इसको वक्त से पहले समझ लिया गया होता तो यूपी में स्थिति यह नहीं होती। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी हुई हार की समीक्षा में कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले जानकारियां सामने आई है। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यों में पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, उसमें यूपी और महाराष्ट्र शामिल है। दोनों राज्यों में कम सीटों को लेकर अलग अलग स्तर पर समीक्षा की जा रही है। कई कई रिपोर्ट्स को केंद्रीय नेतृत्व के साथ साझा किया जा चुका है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यूपी में आई कम सीटों के लिए कई बिंदु सामने आए। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिस पर समीक्षकों की राय यही है कि इनको वक्त रहते अगर समझ जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती। इससे इसमें पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि दोबारा सांसदों को टिकट पर विधायकों की न तो राय ली गई, न ही उनकी ओर से मदद की गई। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ते रहे, लेकिन उनके क्षेत्र में आने वाले कई विधायकों ने अंदर खाने मजबूती से विरोध किया। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हारी हुई सभी लोकसभा सीटों पर इस बात का आकलन किया जा चुका है कि किस विधायक ने पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक यह भी जानने की कोशिश की गई कि विरोध करने की वजह क्या रही। क्या तत्कालीन सांसद या प्रत्याशी का व्यवहार उस तरह का नहीं रहा जिससे उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि मदद करते। ऐसी दशा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के साथ साथ उनका प्रत्याशी के प्रति मदद न करने का रवैया पार्टी के लिए बड़े स्तर पर नुकसानदायक रहा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आई कि जिस तरह से संविधान के मामले पर विपक्ष ने दलितों को एकजुट किया, उसमें पार्टी अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सकी। सूत्रों के मुताबिक जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दलित वोट बैंक संविधान के मामले पर भाजपा से छिटकता रहा। इस मामले में जो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ वह अंत तक संभाला नहीं जा सका। इसके साथ ही ओबीसी वोटर में भी मजबूत सेंधमारी हुई। इस सेंधमारी का नतीजा यह हुआ कि पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता अन्य दलों की ओर चले गए। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें इस बात का जिक्र है कि अफसरशाही के निरंकुश होने से पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसे लेकर लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से अलग अलग मौके पर आवाज बुलंद की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई। उसके बाद तैयार की गई समीक्षा रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व के साथ साझा भी किया गया। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यूपी में हार की वजहों के कारण पर अगली रणनीति तैयार की जाने लगी है। यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की भी समीक्षा की जा चुकी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी की कमजोर प्रदर्शन की प्रमुख वजहों में सहयोगी दलों के संगठनात्मक स्तर के ढांचे का उतनी मजबूती से न होने की बात सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना और एनसीपी ने मजबूती से उनके साथ चुनाव तो लड़ा, लेकिन यह लोकसभा चुनाव होने तक दोनों दल पूरे प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर सहयोगी की मदद में तो कोई कमी नहीं हुई। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो भाजपा के लिए यह चुनाव अपने संगठनात्मक स्तर को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिहाज से मजबूती से लड़ा जा रहा था, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर पूरा मिलता दिखाई दे रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।